पेशावर ज़ल्मी ने अपने फतूहात का सिलसिला बरकरार रखा और एक दफ़ा फिर अपने इस मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी 8 विकेटों से ज़ेर किया और पॉइंट्स टेबल पे एक दफ़ा फिर टॉप ऑफ द टेबल रहे। जो सिलसिला पेशावर ज़ल्मी ने शुरू किया फतूहात का वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको खुशामदीद कहते हैं रफ एंड टफ प्रोग्राम में ताहिदी 12 मैन यूट्यूब चैनल पर। बाबर आजम की जबरदस्त इनिंग्स की बदौलत 71 रन नॉट आउट बाबर आजम ने बनाए। 51 बॉलों का उन्होंने सामना किया। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहे वो, और जिस तरह से आज की इनिंग्स उन्होंने खेली है मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है। और यही इनिंग्स बाबर आजम से दरकार है पेशावर ज़ल्मी की टीम को। जो इस तरह से परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी दे रही है, बैक टू बैक मैचेस जीत रही है। 5 कंसेक्यूटिव मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है इस HBL PSL के अंदर। जो परफॉर्मेंस हम समझते हैं जो देनी चाहिए बैटर्स को, वो पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स दे रहे हैं। अगर हम मैच की तरफ अगर सिलसिला जाएं और ये बात करें कि जी सबसे पहले टॉस किसने जीता, टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने, और पेशावर ज़ल्मी ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया क्योंकि पिच जो था फ्लैट पिच नजर आ रहा था, कोई घास वहां पे उस पर नजर नहीं आ रही थी। तो ये डिसीजन लिया बाबर आजम ने और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग करने की दावत दी। तो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आगाज हुआ वो बहुत ही मायूस कुन था। एक के बाद एक विकेटें गिरती गई और एक स्टेज पे पावर प्ले पे लग रहा था कि शायद 4-5 विकेटें गिर जाएंगी, तो विकेटें 2-3 ही वहां पर गिरी। जो पार्टनरशिप हम सोच रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, क्योंकि आज दोनों ही टीमों ने चेंजिंग भी अपने उसमें की है, क्योंकि जो बांग्लादेश के जो 2 प्लेयर्स थे इंटरनेशनल प्लेयर्स, नाहिद राना और शरीफुल्लाह इस्लाम, वो वापस चले गए हैं और वो उन्होंने नेशनल ड्यूटी पे जाना था तो वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो ये तो पेशावर ज़ल्मी के वो 2 लॉस हुआ था कि जो उनके प्लेइंग 11 के हिस्से थे, लेकिन उसके बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी ने जो फतूहात का सिलसिला वो बरकरार रखा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अभी तक के मैचेस में अपने 4 या 5 जो उनकी बैटिंग और टॉप ऑर्डर बैटिंग है, ओपनिंग, वो उन्होंने आजमाए हैं और अभी तक कोई भी चीज़ क्लिक नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर शायद 2 मैच के बाद या तीसरे मैच से वो एक्सपेरिमेंट बंद कर देते और एक कॉम्बिनेशन के साथ चले जाते तो वहाँ शायद हो सकता है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ ये भी देखनी होती है क्योंकि कंडीशंस की बड़ा मैटर करती है। क्योंकि जो पहले कुछ मैचेस उन्होंने खेले थे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, वहाँ डिफरेंट कंडीशंस थी। कराची में आने के बाद डिफरेंट कंडीशंस हमें नजर आ रही है, लेकिन जो आज की पिच थी मैं समझता हूँ अच्छी पिच थी, रन्स वहां पर नजर आए। क्रेडिट जाता है बॉलिंग साइड को, पेशावर ज़ल्मी की साइड को, और सुफियान मुकीम का अगर नाम ना लें तो ये वाकई जाती होगी, और वो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस सुफियान दे रहे हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आज भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया सिर्फ 25 रन देके अपने 4 ओवर्स के अंदर, और इस वक्त वो वर्ल्ड में गालिबन टॉप 5 में वो आ चुके हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव 5 मैचेस में 3 से ज्यादा विकेटें अपने नाम की हैं, या 3 से ज्यादा विकेटें अपने नाम की हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुफियान मुकीम का, और एक अच्छा साइन है क्योंकि एक चाइना मैन जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में खासतौर पे T20 क्रिकेट के अंदर एक ट्रम्प के तौर पे वो यूज हो रहा है कि जी वो त्रुप का पत्ता टाइप का कह लें आप, कि जी के वहां पर वो लाते हैं और वो उनको विकेट दे के लेता है। तो ये मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये बच्चा परफॉर्म कर रहा है, और ये जब उनसे पूछा गया, जब प्लेयर ऑफ द मैच थे, जब वहां प्रेजेंटर ने जब पूछा उनसे कि जी के आप किस तरह से बॉलिंग करते, तो उन्होंने एक दफा फिर क्रेडिट उन्होंने इफ्तिखार अहमद को दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इफ्तिखार भाई पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है पिच रीड करने का, और यही चीज बाबर आजम ने भी कई दफा कही है कि जी के इफ्तिखार से अच्छा पिच रीडर हमारी टीम में इस वक्त कोई भी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, प्लस साइन होता है किसी भी टीम के पास कि इस किस्म का प्लेयर आपके पास मौजूद हो जो पिच को असेस कर सके, क्योंकि पिच असेस करना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े प्लेयर्स पिच असेस नहीं कर सके, लेकिन अगर ये क्वालिटी इफ्तिखार में नजर आ रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज है। मैच पे अगर हम नजर डालें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो ये स्कोर कार्ड आपके सामने है। जो
सिवाय हसन नवाज के कोई भी प्लेयर्स कोई इस किस्म की इनिंग्स नहीं खेल सका। एक जो पार्टनरशिप लगी थी वो रैली रोसू और हसन नवाज की लगी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही रैली रोसू आउट हुए उसके बाद हसन नवाज भी आउट हुए। फिर शामिल हुसैन को आज 5वें नंबर पे उनको भेजा गया था, तो वो बहुत नीचे आए थे, तो वो भी आउट हुए। फिर वहां पर ख्वाजा नाफे 20 रन बना के वो आउट हुए। टॉम करंस ने 15 रन बनाए। तो यही वो थी, कोई पार्टनरशिप इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि जो अपने स्कोर को ऊपर लेके जा सके। बॉलिंग की मैं पहले बात कर चुका हूं, जो जबरदस्त बॉलिंग की है सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और मोहम्मद बासित जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिनको आज नाहिद राना की जगह खिलाया गया, तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका आज डेब्यू मैच भी था एचबीएल पीएसएल के अंदर, तो सबसे पहले उनको भी बहुत मुबारक हो। फिर अगर हम बात करें तो अली अजहर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, विकेट नहीं मिली लेकिन 4 ओवर में 28 रन उन्होंने दिए। माइकल ब्रेसवेल ने सिर्फ 2 ही ओवर किए, 23 रन उन पे पड़े। इफ्तिखार अहमद ने एज यूजुअल पहले ही ओवर में अपने एहसन अली, जो बहुत टाइम बाद वापस एचबीएल पीएसएल में खेलने आए, तो उन्होंने पहले ही ओवर में उनको आउट किया। जबकि पहली बॉल पे बहुत शानदार करारे किस्म का चौका लगाया था कवर्स पे। पेशावर ज़ल्मी की जब इनिंग शुरू हुई 154 रन 155 रन उन्होंने करने थे। मोहम्मद हारिस शानदार हमें नजर आए बाबर आजम के साथ। एक स्टेज पे लगा था कि शायद मोहम्मद हारिस ही खेलते जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम उनको स्ट्राइक्स दे रहे थे। और यही चीज होती है कि अगर जब एक की किसी के बल्ले पे आ रही होती है बॉल, तो आप उसको देते हैं स्ट्राइक, ना कि दोनों तरफ से अटैक करें। कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब दोनों तरफ से अटैक करना पड़ता है, जब आपको लंबा स्कोर चेस करना होता है। तो बहुत शानदार इनिंग्स के लिए मैं समझता हूँ मोहम्मद हारिस की। थोड़ा सा जल्दी कर गए, अगर वो थोड़ा जल्दी नहीं करते तो शायद ये मैच और जल्दी खत्म होता। उनकी विकेट ली सऊद शकील ने। फिर बाबर आजम 71 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली उन्होंने, और अपनी टीम को उस फतह के स्टेज पे ले गए। कुशल मेंडेस जो थे 21 रन बना सके, और वो आउट हुए जोसेफ पे जब वो स्कूप कर रहे थे। स्कूप उन्होंने किया, वो सिर्फ बॉटम लगा, लेकिन जो फील्डर वहां मौजूद था उस्मान तारिक, डीप फाइन लेग पे उन्होंने बासानी आराम से वो कैच किया। उसके बाद एरन हार्डी आया। जिस तरह से एरन हार्डी आया, उन्होंने आके जो चौका फिर मारा कवर्स के ऊपर से, वो बहुत जबरदस्त। मैं समझता हूँ ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, और ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जब ये वर्ल्ड क्रिकेट में अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की टीम के ये पार्ट बने, लेकिन ये मैं समझता हूँ आगे चल के ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को। अभी तो ये ज़ल्मी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और आज उनको ऊपर भेजा। जबकि इस नंबर पे अमूमन हम देखते हैं फरहान यूसुफ आते हैं जो अंडर 19 प्लेयर हैं, वो उनको आज नीचे रख के एरन हार्डी को भेजा ताकि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और फिर उन्होंने 18 रन बनाए, सिर्फ 14 बॉलों पे एक चौका उन्होंने उस पर बनाया। तो यूं बाआसानी ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया, और टेबल पे एक दफा फिर टॉप पर आ जाए। अगर हम टेबल की बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी की जो है 7 मैचेस में 6 फतवात उनकी हैं, 13 पॉइंट्स है उनके। मुल्तान सुल्तान एज यूजुअल सेकंड नंबर पर है 8 पॉइंट के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट के साथ। कराची किंग्स 6 पॉइंट के साथ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बड़ा अब मुश्किल हो गया, क्योंकि 6 मैच गुजर चुके हैं, सिर्फ उनको 2 ही फतह हुए हैं, और 4 पॉइंट्स उनके हैं। हैदराबाद के 4 पॉइंट्स हैं, लाहौर के 4 पॉइंट्स हैं। और रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो सभी जो उनके फैंस हैं उनको वो चाहते हैं किसी तरह से सबसे पहले वो 2 पॉइंट जरूर लें, जो ये 0 का हिस्सा है वो खत्म हो, और 2 पॉइंट लें। अब आगे चल के देखते हैं किस तरह से होगा। कल डबल हेडर खेला जाएगा। अब डबल हेडर में किस सिचुएशंस में खेलते हैं, पहले मैच में पिच कैसी रिएक्ट करेगी, दूसरे मैच में कैसी करेगी। अंडर लाइट एक मैच होगा, एक अंडर लाइट मैच नहीं होगा। जो पहला मैच खेला जाएगा वो हैदराबाद किंग्स वर्सेस रावलपिंडी रैम्स का होगा, और जो दूसरा मैच खेला जाएगा अंडर लाइट्स वो होगा कराची किंग्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये सारे सिचुएशन थी जो एचबीएल पीएसएल में चल रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस आती रहें।